बलूचिस्तान के हजारों की संख्या में निकले नागरिकों ने इस्लामाबाद पर धावा बोल दिया है और इस्लामाबाद में बैठने वाले पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम काकड़ की जुबान से अचानक भारत का नाम निकलने लगा है। पाकिस्तान के पीएम ने भारत की रॉ एजेंसी को लेकर जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट के एक एक शब्दों को जब आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि पाकिस्तान के लिए अफसोस जाहिर करे या फिर अपनी रॉ एजेंसी के लिए खुश हो जाए। दरअसल दोस्तों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर बैठकर वहां के एंकरों ने कई बार भारत की रॉ एजेंसी को पाकिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के आरोप लगाए, लेकिन इस बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो सारी हदें तोड़ दी। उन्होंने यह बता दिया कि भारत अब पीओके नहीं, इस्लामाबाद तक घुस चुका है। दरअसल पाकिस्तान के पीएम अनवर उल हक काकड़ भी बलूचिस्तान के ही रहने वाले हैं। उन्होंने भारत की रॉ एजेंसी से किस डर को जाहिर किया है, क्यों उन्हें इमरजेंसी बैठक करनी पड़ी है, इस पर विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले आइए जान लेते हैं आखिरकार क्यों बलूचिस्तान के लोग बैरिकेडिंग को तोड़कर अपनी किस मांग को लेकर इस्लामाबाद में घुस गए। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान के 4 प्रांतों में से एक है और साइज में सबसे बड़ा, लेकिन आबादी के लिहाज से सबसे छोटा राज्य। यह पाकिस्तान के 44% भूमि क्षेत्र का निर्माण करता है, लेकिन इसकी केवल 5% ही जमीन कृषि योग्य है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि रेगिस्तान जलवायु होने के बावजूद भी कृषि और पशुधन बलूचिस्तान की अर्थव्यवस्था में 47% कवर करता है। बलूचिस्तान की भूमि में प्राकृतिक गैसों का प्रभुत्व है। बलूचिस्तान में तांबा, लोहा, कोयला, सोना और यूरेनियम का बड़ा भंडार है, इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। बलूचिस्तान के अलावा पाकिस्तान के 3 प्रांतों में पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा शामिल है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी सीमा पर स्थित है, जिसकी बाउंड्रीज ईरान और अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है। इसके अलावा इसकी एक सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है, जो समुद्री व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर जो भारत के लिए टेंशन वाली बात है वह यह है कि यहीं पर पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी स्थित है और पाकिस्तान ने अपने ग्वादर बंदरगाह को भी चीन को लीज पर दिया है। अब दोस्तों, यहीं से बलूचिस्तान के लोगों में आंदोलन की आग लग गई। चीन को बलूचिस्तान के अंदर प्राकृतिक संसाधनों की खनन करने की खुली आजादी है, जिस पर बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि उनके हक को चीन छीन रहा है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान को कर्ज देकर चीन उसे बंधक बनाकर लूट रहा है। संसाधनों के लिहाज से बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी यहाँ के 80% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा में हैं। अब आक्रोश में बलूचिस्तान के हजारों की संख्या में लोग मार्च निकालकर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, जिस पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि यह सब भारत के इशारों पर हो रहा है। उनका कहना है कि पाकिस्तान में जो लगातार सीक्रेट तरीके से आतंकियों की मौतें हो रही है, उसमें भारत की रॉ एजेंसी का ही हाथ है। भारत की रॉ एजेंसी बलूचिस्तान के लोगों को पैसे देकर कत्ल करवा रही है। अनवर उल हक काकड़ का कहना है कि मैं पूरे दावे के साथ ऐलान करता हूं कि बलूचिस्तान के लोग रॉ एजेंसी से पैसे लेते हैं और वो पाकिस्तान में कत्ल कर रहे हैं। दिलचस्प बात यहां पर यह है कि उन्होंने यह भी कहा कि क्या आईएसआई भी भारत में ऐसा कुछ कर सकती है। उन्होंने कहा कभी नहीं कर सकती है। उनका मानना है कि हमारी आईएसआई की बस की बात नहीं है। दोस्तों, यहां पर देखा जाए तो पाकिस्तान के पीएम ने भारत की रॉ एजेंसी से अपने डर को जाहिर कर दिया है और आईएसआई को रॉ से कमजोर बता दिया है। दरअसल पाकिस्तान के अंदर लगातार भारत की जांच एजेंसियों की हिट लिस्ट में शामिल आतंकियों की मौतें हो रही है और पाकिस्तान की जांच एजेंसी अभी तक पता नहीं लगा पाई है कि आखिरकार इन मौतों को कौन कर रहा है, इनका जिम्मेदार कौन है। भारत के अंदर हुए बड़े बड़े हमलों में शामिल आतंकवादियों को भी मार दिया गया है, पर पाकिस्तान की सीक्रेट जांच एजेंसियों को इनकी भनक तक नहीं लगी। बलूचिस्तान के इतिहास के पन्नों में कई रोचक कहानियां छुपी हुई है, जिसमें यह भी है कि बलूचिस्तान भी एक अलग और स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहता था। जब भारत आजाद हो रहा था तो उस वक्त बलूचिस्तान ने भी अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया था।
लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों ने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर वह नेतृत्व क्षमता नहीं की जिसके दम पर यह अपने राष्ट्र को चला पाए, और इसी का मौका देखकर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर अपने अधिकार को थोप दिया। बहरहाल दोस्तों, यह तो थी खबर बलूचिस्तान से जुड़ी हुई। अब आइए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, भारत ने अफ्रीका के लिए अपने प्लान एम को एक्टिव कर दिया है। भारत अपने इसी प्लान के दम पर चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। माना जा रहा है कि अफ्रीका के अंदर चीन और भारत की सीधी टक्कर होने वाली है। चीन की पुरानी फितरत रही है कि वह छोटे छोटे देशों को पहले ऋण के रूप में पैसे देकर उनको फंसा लेता है। जब उन देशों का लालच और बढ़ता है तो फिर यह उन देशों को बंधक बनाकर उनकी चीजों को अपना अधिकार शुरू कर देता है। चाहे श्रीलंका की बात करें या नेपाल और पाकिस्तान की, इन सभी देशों में चीन ने अपनी इसी चालबाजी के सहारे ही उनके संसाधनों पर अपना अधिकार थोपा है। लेकिन भारत अफ्रीका के लिए अपने एम प्लान के जरिए चीन की चालबाजियों को मुंहतोड़ जवाब देने जा रहा है। दरअसल इस प्लान के जरिए भारत अफ्रीकी देशों के साथ सैन्य सहयोग को मजबूत करेगा। अफ्रीका पर चीन पहले से ही अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। ऐसे में मोदी सरकार की इस कोशिश से अफ्रीका में चीनी प्रभाव को कम करने में काफी मदद मिलेगी। अफ्रीका प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, लेकिन अस्थिर राजनीति, सैन्य तख्तापलट, गृह युद्ध और आतंकवाद ने इस पूरे महाद्वीप को तबाह कर रखा है और चीन इसी का फायदा उठा रहा है। अफ्रीका में चीन की बढ़ती मौजूदगी से भारत को भी काफी खतरा है। यही कारण है कि भारत ने भी अब इन देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने पर काफी ध्यान दिया है। इसी कड़ी में अफ्रीका के एक देश तंजानिया को भारत सैन्य सहायताएं देना शुरू कर दिया है। भारत तंजानिया को मैकेनाइज्ड इंफेंट्री बटालियन की स्थापना में बड़ी सहायता करने को तैयार है। पिछले महीने तंजानिया डिफेंस फोर्सेज के प्रमुख जनरल जब भारत आए तब इस मुद्दे पर भारत ने अपनी सहमति जाहिर की थी। भारत तंजानिया को युद्ध की रणनीति, हथियारों के संचालन के साथ साथ पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों की मारक क्षमता को बढ़ाने में सहयोग करेगा। केवल तंजानिया ही नहीं, इसके अलावा नाइजीरिया भी भारत के सहयोग से अपनी सेना को ताकतवर बनाने की कोशिश में जुड़ा है। नाइजीरिया ने भारत के तेजस लड़ाकू विमान, प्रचंड और ध्रुव हेलीकॉप्टर में रुचि दिखाई थी। इन जंगी जहाजों को खरीदने के लिए नाइजीरिया ने भारत से प्रारंभिक बातचीत भी शुरू कर दी। पिछले साल अगस्त के महीने में इसी सिलसिले में नाइजीरिया की एक टीम भी भारत का दौरा कर चुकी है। अभी तक अफ्रीकी देशों पर चीन लगातार अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था, लेकिन भारत में इन छोटे छोटे देशों को पारंपरिक हथियारों के अलावा भारत की कई नई टेक्नोलॉजी से लैस हथियारों को सौंपा जा रहा है, जिससे जहां एक तरफ वहां की सेना मजबूत होगी, वहीं दूसरी तरफ भारत के हथियारों का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और साथ ही इन देशों से भारत के संबंध और भी मजबूत होंगे, जहां से चीन को बाहर निकालना भारत के लिए आसान हो जाएगा। बहरहाल भारत की इस कूटनीति पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।